अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आपको ये जानकर शायद बहुत हैरत होगी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने एफबीआई के जो नए चीफ साहब को चुना है, जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, वो एक इंडियन अमेरिकन सिटीज़न है। यानी कि उनके जो वालदैन थे वो इमिग्रेंट्स थे, और आज वो जो एफबीआई को अब संभालने जा रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि पूरी कैंपेन आपने देख ली, इलेक्शन पूरा उनका सेंटिमेंट जान लिया। उन्होंने इलेक्शन जीता भी इसी एक पॉइंट के ऊपर है। अगर आपको सम अप करना हो कि कौन से पॉइंट ने उनको इलेक्शन जितवाया है, तो वो यही था कि मास डिपोर्टेशन और इलीगल माइग्रेंट्स को मुल्क से निकालना है। लेकिन उनकी चॉइस आप देखें कि उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन को, यानी कि एक इमिग्रेंट के बेटे को, एफबीआई के नए चीफ के तौर पर नॉमिनेट कर दिया है। ये कौन है, इनकी क्या अहमियत है और इनको क्या टास्क दिया गया है। सबसे अहम चीज़ है कि इनको जो बनाया गया है उसका मकसद क्या है। मैं आपके सामने रख देता हूं कुछ चीज़ें। इनका नाम जो है वो केशव पटेल है, लेकिन इनको कैश पटेल के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। एक ऑथर भी हैं ये, और इन्होंने बहुत सारे अहम ओहदों पर भी काम किया हुआ। मिसाल के तौर पर, ये जब अपने पिछले टेन्योर में ट्रंप आए थे, तो उस वक्त इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रोल के तौर पर भी जो है अपनी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दी थी। और उसके साथ साथ ये चीफ ऑफ स्टाफ जो है टू द डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो भी रहे थे। ये बड़े अहम ओहदे हैं, बड़े की ओहदे हैं, लेकिन इन दोनों पोजीशंस के ऊपर केश पटेल ही जो है वो सर्व करते रहे हैं। अब इनका जो खासा है वो क्या है? इनका खासा ये है कि ये ट्रंप के बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, यानी कि उनके डाई हार्ड आप कह लें कि उनके डिफेंडर भी हैं। और ये रिपब्लिकन्स के लिए, यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है उनके लिए बड़ा एक, यानी कि वो सॉलिड उनके लिए जज्बा रखते हैं, या उनके लिए आप कह लें कि उनके उनके व्यूज़ उनके लिए काफ़ी हमदर्दाना है। तो जो वहाँ लोग हैं वो ये सोचते हैं अमेरिका में कि यार ये जो शख्स आया है ये ट्रंप का लॉयलिस्ट है, तो अब इसकी तवज्जो जो है वो रिपब्लिकन से हट कर बाकी हर चीज़ पर शायद हो, लेकिन शायद ये उस तरीके से सर्व ना कर सके जिस तरह से एक बंदे से तवक्को की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ कि जिनकी जगह पर इनको लाया जा रहा है उनका नाम है क्रिस्टोफर वेरी। क्रिस्टोफर वेरी को भी लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही थे जब वो पिछली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, और उनको 10 साल के लिए तैनात किया गया था। लेकिन अभी चूंकि 10 साल पूरे नहीं हुए और एक नए बंदे को नॉमिनेट कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि या तो वो इस्तीफा देकर घर जाएंगे या उनको फायर कर दिया जाएगा। और इस तरह जो है वो एक इंडियन अमेरिकन जो है वो एफबीआर की कमान संभालने के लिए सामने आएंगे, और वो फिर कमान संभाल कर लीड करेंगे। अब ये जो सारी बात करने का मकसद क्या था, इसमें दो चीज़ें रह गई हैं। एक, जो क्रिस्टोफर वेरी हैं उनको क्यों निकाला गया है, या उनका उनका जो उनको इंतखाब करने वाले भी ट्रंप थे, लेकिन अब उनको रिमूव करने वाले भी ट्रंप है। तो ट्रंप मतलब बन जाएंगे, क्योंकि अभी उनका जाहिर सी बात है वो जब ऑफिस में आएंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली जो वेरी हैं, क्रिस्टोफर वेरी, उन्होंने दो चीज़ें जो हैं वो की हैं। एक तो आपको याद होगा कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, जो ट्रंप की एक रेजिडेंस से जो है वो रिकवर हुए थे, बरामद हुए थे। उस केस को भी जो है वो क्रिस्टोफर वेरी जो है वो देख रहे थे, क्योंकि वो हेड थे एफबीआई के। साथ ही जो दूसरी चीज़ है, दूसरी अहम चीज़ ये थी कि जो कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था जब ट्रंप पिछली मरतबा इलेक्शन हारे थे जो बाइडेन से, तो उसके बाद जो हमला हुआ था उसके केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सारी जो है वो क्रिस्टोफर वेरी देख रहे थे। एक तो ये रीज़न हो गया इनको रिप्लेस करने का। दूसरी जो बात है कि ये जो अभी नए चीफ आए हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, इमिग्रेंट के बेटे हैं, इनके लिए उन्होंने क्या जो है वो टास्क रखा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो छोड़ी हैं। ट्रंप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, उनकी क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या चाहते हैं उनसे, वो मैं उन्हीं की ज़ुबानी पढ़ देता हूँ और एक दो जुमले आपकी नज़र कर देता हूँ। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा अपने जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके ऊपर, उन्होंने कहा कैश डिड एन इनक्रेडिबल जॉब ड्यूरिंग माई फर्स्ट टेन्योर। उन्होंने पहले टेन्योर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और साथ ही वो ऐड करते हैं कि he would work to end the growing epidemic in America, dismantle the migrant criminal gangs. ये याद रखिएगा कि migrant criminal gangs and stop the evil scourge of human and drug trafficking across the border. ये जो border का लफ्ज़ है ये भी आप ज़हन में रखें। तो लिहाजा इस जो उनकी अपॉइंटमेंट जिसमें नॉमिनेशन की वो बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो डिसमेंटल करें जो माइग्रेंट क्रिमिनल गैंग्स हैं, उसको जो है वो आने के बाद फौरी उसके खिलाफ एक्शन ले, बीइंग द हेड ऑफ द एफबीआई, डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई। लेकिन साथ इसमें जो अहम पॉइंट है, इनको लगाने का असल मकसद क्या है। ये तो एक चीज़ है कि जो इमिग्रेशन, माइग्रेशन, बॉर्डर इश्यूज़ हैं और वो मास डिपोर्टेशन में उनको जाहिर सी बात है ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनको लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट भी करे और उनको सपोर्ट भी करे, उनकी बात को सुने भी और समझे भी। तो ये तो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कैश पटेल साहब पूरे उतरते हैं। लेकिन जो इससे भी हटकर जो एक बड़ा जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो यही है
कि जो उन्होंने अपना पॉलिसी, जो उन्होंने अपनी विजन दी हुई है ऑलरेडी, जो उन्होंने विजन दी हुई है और जो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मास डिपोर्टेशन के हवाले से और दीगर जो उनके इकदाम हैं उसके हवाले से, उनको FBI के तौर पर एक ऐसा बंदा चाहिए, FBI हेड के तौर पर, कि जो उनकी हर चीज़ को फ़ौरन से पहले समझे भी और उसके ऊपर अमल दरामद भी करे। तो ये जो इलेक्शन में उन्होंने सब कुछ कहा है, अब उसको अमली जामा पहनाने का टाइम आ गया और इसीलिए उन्होंने कैश पटेल का इंतखाब किया है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कैश पटेल जब ये FBI का ऑफिस संभालते हैं तो वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे उनके होते हुए जो है चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और कैसे एक इंडियन अमेरिकन सिटीज़न जो खुद एक इमिग्रेंट का बेटा है वो बाकी लोगों के खिलाफ जब एक्शन लेगा तो क्या सेंटिमेंट्स होंगे और क्या सूरत हाल होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।